ज्यादा परोपकारी के ऊपर घर वाले भी दुखी हो जाते हैं। एक भक्त था हम जैसा, वो सब विनोद में कह रहे हैं परोपकार की भावना थी। सत्संग सुनता था, सत्संग में परोपकार की भावनाएं सुनकर के उसके हृदय में परोपकार का ऐसा भाव बना, महाराज राह चलता कोई व्यक्ति हो सबकी सेवा करता था। राह चलते हुए किसी को दिख रहा है कोई भारी सामान उठा रहा है तो कहो तो खुद ही उठा के उसके घर तक रख आता था। राह में कोई दिख जाए कि कोई बेचारा भिक्षुक भीख मांग रहा है, कोई भोजन मांग रहा है, सब कुछ लुटा देता था, अपने पास भले ही ना हो। यहां तक कि ऐसी उसकी स्थिति कि कभी उसके पास धन नहीं होता था, किसी को देना है तो किसी के यहां मजदूरी करके कमा करके उसको दे आता था। इतनी उसकी परोपकार की भावना। करते 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 पूरा उसने महाराज जो है, घर वाले उसके बड़े परेशान, उसके माता पिता इतने दुखी हो गए, बोले कि यार ये इतना परोपकार करता है, इतनी सेवा करता है, इस सेवा से तो अपने बारे में सोचता ही नहीं है। एक दिन अपने पुत्र से कहा बेटा एक काम करो। बोले क्या? बोले हिमालय पे हमारे गुरुजी रहते हैं, वहां स्थान पर रहते हैं, बहुत वर्ष हो गए उनसे मिले भी नहीं है, वो भविष्य कथन बहुत अच्छा करते हैं, उनके पास चले जाओ अपना भविष्य पूछ के आ जाओ। बोले ठीक है, माता पिता आज्ञा कर रहे हैं तो निकल गया। लंबा सफर महाराज, 6-7 दिन हो गए चलते चलते उसको। हिमालय की कंदराओं में पहुंच गया, ऊपर चढ़ाई करने लगा, तभी उसको भूख लगने लगी। तभी उसने एक व्यापारी एक देखा, अपनी दुकान बढ़ा रहा था, वहां जाकर के उसने कहा भैया कुछ प्रसादी मिलेगी, हम अपने गुरुजी के स्थान पर जा रहे हैं। तो व्यापारी अरे आओ आओ महाराज बैठो, उसको भोजन कराया। बोले क्या करते हैं तुम्हारे गुरुजी? बोले गुरुजी हमारा भविष्य कथन करते हैं। तो हमारी माता जी ने कहा कि जाके अपना भविष्य पूछ के आओ, पर उपकारी करते रहोगे कि कुछ और भी होगा जीवन में। अच्छा आपके गुरुजी भविष्य बताते हैं? बोले हाँ। बोले हमारी एक बेटी है, 21 वर्ष की हो गई है, उसका ब्याह करना है, लेकिन बात एक जगह रुक जाती है। बोले क्या? वो हमारी बेटी गूंगी है, खूब इलाज करवा लिया, आप अपने गुरुजी से पूछो ना ये कभी बोल पाएगी कि नहीं बोल पाएगी। अब ठीक है, अब तो उसको परोपकार की तो उसकी भाव थे, वो बोला अब जरूर पूछ के आऊंगा, यही तो मार्ग है, लौटते समय आपको बताता चला जाऊंगा क्या कहा गुरुजी ने। भोजन करके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो एक राजा अपना राज्यपाट त्याग करके तपस्वी भेष में आकर के तपस्या कर रहा था। राजा ने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन उसके पास एक छड़ी थी, वो छड़ी सोने की थी और वो छड़ी उसको बड़ी प्रिय थी। छड़ी में बड़ी मणि और बहुत सारे रत्न लगे थे उसमें। वो छड़ी अपने पास ही रखता था। ऐसा नहीं कि उसकी आसक्ति थी उसमें, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसने अपनी छड़ी जो राजपाट भेष में था वही छड़ी ले आया। तपस्वी था, एक छोटी सी कुटिया में रहता था राजा। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अब गुरुजी का स्थान तो दूर है, रात में यहीं सो जाऊं मैं। तपस्वी के पास पहुंचे, बताया कैसे आए, कहाँ जा रहे हैं सब, तो उन्होंने स्थान दे दिया। बोले क्या करते हैं तुम्हारे गुरुजी? बोले गुरुजी हमारे भविष्य कथन करते हैं, भविष्य पूछने जा रहे हैं। तो बोले हमारा भी पूछ लेना। बोले क्या? हम तपस्या कर रहे हैं 20 वर्षों से, हमें मुक्ति कब मिलेगी, मोक्ष कब मिलेगा, जरा हमें पूछ आना हमारे लिए। बोले बिल्कुल पूछ के आऊंगा, लौटते समय आपको बता दूंगा। प्रातः काल का समय निकल पड़ा, दोपहर का समय हुआ, गुरुजी के स्थान पर पहुंच गया। महाराज भीड़ लगी थी वहां पूछने वालों की, लंबी लाइन लग रही थी। गुरुजी के स्थान पर पहुंचने से पहले एक विशाल काय सर्प काला नाग उसके सामने खड़ा हो गया। नाग ने प्रणाम किया। बोले भैया बड़ी दूर से आए हो? बोले हाँ जी आ तो दूर से ही रहे। गुरुजी के पास जा रहे हो? बोले हाँ। बोले मां बहुत भीड़ है, मुझे तो कोई जाने नहीं देगा, सर्प समझ के सब मार के भगा देते हैं, हमें भी भविष्य पूछना है। बोले क्या पूछना है? बोले हमें ये पूछना है, मैं सर्प योनि से बहुत दुखी, हजारों वर्ष हो गए मुझे इस योनि में, मैं इस योनि से मुक्त कब हो पाऊंगा, मुझे बताओ। उस सर्प के यहां पर एक मणि थी,
बोले हाँ जरूर, पूछ के बताएंगे। अब गुरुजी के पास बेचारा लंबी लाइन में लग करके पहुंच गया। 4 प्रश्न थे, एक अपना भविष्य, एक व्यापारी की बेटी का भविष्य, एक तपस्वी का भविष्य और एक सर्प का भविष्य। गुरुजी के पास जैसे ही पहुंचे तो चेला जी जो थे उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आज नया नियम बनाया है कि 3 से अधिक प्रश्न नहीं कर सकता कोई, बस 3 प्रश्न करिएगा, चौथा प्रश्न नहीं होना चाहिए। अब वो क्या बोलेगी, अब क्या करूंगा? एक मेरा प्रश्न और 3 राहबरों का प्रश्न, 4 प्रश्न है मेरे पास तो। अब वो ठहरा कौन? परोपकारी। उसने कहा अपना भविष्य तो चलो देख लेंगे कभी। वो 3 लोग बेचारे आस लगा के बैठेंगे, लौट के जाऊंगा तो पूछेंगे, उनका भविष्य पूछ लेते। बोले गुरुजी व्यापारी मिले थे, उनके यहाँ भोजन किया था, उनकी बेटी गूंगी है, वो कभी बोल पाएगी? उसका ब्याह होगा कि नहीं होगा? गुरुजी ने कहा कोई बढ़िया संपन्न लड़का मिल जाए, जैसे ही उससे पानी ग्रहण करा देंगे, पानी ग्रहण करते ही उसकी वाणी वापस आ जाएगी, बता देना, ब्याह होते ही वाणी आ जाएगी उसकी। बोले ठीक है। बोले एक तपस्वी मिले थे, वो पूछ रहे हैं उनको मुक्ति कब मिलेगी, मोक्ष कब मिलेगा? बोले तपस्वी पहले राजा था, राजपाट तो त्याग आया, लेकिन अपनी सोने की छड़ी लेकर के साथ आया है। उससे कह दो छड़ी को जिस दिन छोड़ देगा उसी दिन वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है। बोले आपके आश्रम के बाद एक सर्प मिला था, वो पूछ रहा है मैं सर्प योनि से कैसे बचूंगा? बोले उसको कह दो उसके माथे पर एक मणि है, उस मणि को निकाल दे, जैसी मणि निकलेगी सर्प योनि से मुक्त हो जाएगा। तीनों को प्रणाम करते हुए और वो आ गया। सर्प मिला, बोले महाराज गुरुजी ने आज्ञा करी है, जो तुम्हारे सिर पर मणि है इस मणि को निकाल दो, मणि के निकालते ही और आप जो है मुक्त हो जाओगे। उसने कहा अब मैं किसके पास जाऊंगा मणि निकलवाने? ये चिंतामणि है, इसको लेते ही जो चिंतन करोगे मिल जाता है। आपने मेरा कल्याण कर दिया, आप ये मणि ले लो। उस व्यक्ति ने वो मणि निकाली, मणि निकालते ही सर्प का शरीर शांत हो गया और वो सर्प योनि से मुक्त हो गया। वाह, गुरु जी की आज्ञा हो गई। नीचे गया, राजा के पास तपस्वी से कहा, बोले महाराज आप राजा थे पहले? बोले हाँ, सब कुछ छोड़ा है, लेकिन इस डंडे में आपकी आसक्ति है, ये सोने का डंडा जिस दिन त्याग दोगे उस दिन मुक्त हो जाओगे। बोले अब इसको कहाँ दूं, तुम ही रख लो इसको। उसको दे दिया। जैसे ही डंडा उसके हाथ में दिया, तपस्वी का पैर फिसला, खाई में गिर गया, उसको मुक्ति मिल गई, मोक्ष हो गया। व्यक्ति और आगे को गया तो उस व्यापारी के घर पहुंचा और कहा कि महाराज आप अपनी बेटी का किसी संपन्न व्यक्ति से ब्याह करा दीजिए, इसकी वाणी वापस आ जाएगी। बोले तुम्हारे हाथ में इच्छामणि सोने की छड़ी लग रही, तुमसे बढ़िया संपन्न कौन होगा? जैसे ही बेटी का ब्याह कराया तो बेटी बोलने लग गई। तीनों की इच्छा पूरी करवाई और उसका भविष्य अपने आप बन गया। घर लौट करके आया, सर्वगुण संपन्न होकर के ब्याह करके लौट करके आया। तो भगवान शिव यहां गलत नहीं कह रहे हैं। स्यात् संगमोनुग्रह एष नस्तव। क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं। बोले ऐसे व्यक्ति का संग कराइए प्रभु जो निरंतर परोपकार में रत रहता हो। परोपकारी बनिए, सब पर कृपा करो। भगवान सब पर अच्छा एक बात सोचो, आप परोपकारी नहीं बनो तो भगवान आप पे परोपकार क्यों करेंगे? भगवान के लिए तो 8 अरब लोग हैं पूरी दुनिया में। अच्छा इंसान अलग, जानवर अलग, जल जंतु अलग, भगवान के लिए कितने लोग? आप कहां दिख रहे हो भगवान को? भगवान की दृष्टि में आना है तो परोपकारी बनो। भगवान शिव कह रहे हैं आपकी कथा गंगा, आपकी चरणों की गंगा, इन दोनों से पवित्र होकर के परोपकारी बन जाए, ऐसे व्यक्ति का हमसे हमारा उसके संग करा दीजिए। क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगे संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष।
ऐसे व्यक्ति का संग, ऐसे व्यक्ति के संग के सामने स्वर्ग के और इस दुनिया के सारे सुख फीके हो जाएंगे प्रभु। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति का संग करा दीजिए, यही आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस प्रकार से भगवान शिव ने रुद्र गीत गाया। और रुद्र गीत गाते गाते भगवान शिव ने प्रचेताओं को कहा कि ये जो मैंने गीत तुमको सुनाया है, इस गीत का निरंतर स्मरण करना, इस गीत का निरंतर स्तवन करना, तुम्हारी मन की जो इच्छा होगी, यद्यत इच्छत्य सत्वरम, जो इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। प्रचेताओं ने कहा, श्रीमन नारायण को पाने के अलावा हमारी दूसरी कोई और इच्छा नहीं है प्रभु। एक ही इच्छा है कि वे हमको मिल जाएं, वे हमारे हो जाएं, बस यही आपसे प्रार्थना करते हैं। यहां पर भगवान शिव ने एक श्लोक में और एक सुंदर बात कही है। प्रमत्तमुच्चरेत् कृत्य चिंतया प्रबुद्ध लोभम विषये